नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष रामकिशन पटेल जी हैं। रामकिशन पटेल किसी नाम पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामकिशन पटेल के मजबूत कंधों पर कांग्रेस को मजबूत बनाने की नई जिम्मेदारी कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। आइए प्रयागराज जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति हो सकती है, कैसे उसको मजबूत करेंगे और देश दुनिया की राजनीति के बारे में रामकिशन पटेल जी से बात करेंगे। पटेल जी, आपका हमारे टॉक शो में सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रयागराज में कांग्रेस कमजोर है, नेता बहुत हैं, रामकिशन पटेल जी हैं, मनीष जी हैं, बहुत नेता हैं, नाम के नेता हैं। जिस तरीके से जो है कांग्रेस प्रयागराज जिले में कमजोर है, आपका मजबूत कंधा उसको कितना मजबूत हो, कैसे करता है? कांग्रेस यहाँ कमजोर नहीं है, यहाँ लोगों की सोच के कारण कमजोर दिख रही है। कारण आप समझ सकते हैं, कांग्रेस ने हमेशा आम लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया है। भारत गांव का देश है, 70% आबादी गांव में रहती है। गांव में सिर्फ 2 ही बिरादरी हमने अभी तक पाया है। अब आप भी खोजेंगे तो यही पाएंगे, वो 2 बिरादरी है, एक किसान, दूसरा मजदूर। अपवाद में कोई तीसरा रहता है। जब किसान मजदूर के लिए कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा कि जिसके लिए कांग्रेस कार्य कर रही है, मर रही है, जिसकी सेवा के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके योगदान के लिए सहयोग करने के लिए परेशान है कांग्रेस, वही नहीं समझ पा रहे। वही तो कमजोरी हुई ना। नहीं, तो लोगों की कमजोरी के कारण कांग्रेस कमजोर है, न कि कांग्रेस अपनी नीतियों, अपने प्रयासों के कारण कमजोर है। कांग्रेस में नेता हैं। कांग्रेस अपनी नीतियों का प्रयोग करने में, अपने कर्तव्य पालन में कहीं पीछे नहीं रही है, न तो है। लेकिन जिसके लिए कांग्रेस प्रयासरत है, वह स्वतः अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रही है, जिससे वह कांग्रेस कमजोर दिख रही है आपको। जैसे आप समझ लें, मैंने कहा ना, भारत गांव का देश है, गांव में किसान मजदूर रहा करता है। कांग्रेस किसानों के लिए काम कर रही है, मजदूरों के लिए काम कर रही है। मनरेगा दिया मजदूर के लिए, किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल दिया। मैं कहना क्या चाहता हूं भाई जी, समझिए, जिसके लिए कांग्रेस कर रही है, वह किसके चक्कर में पड़ा हुआ है? वर्तमान सरकार ने 2000 दिया, वर्तमान सरकार ने 2000 दिया, इसको ध्यान है, लेकिन किसी किसी को दिया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1100, 1200, 1300 में धान बेचने को मजबूर हुआ है। धान नहीं बिक सका। 1835 रुपया में जब धान केंद्र पर खरीदा जा रहा है, अगर हमने 1200 रुपए में धान बेचा तो 635 रुपया पर कुंतल नुकसान हुआ। मेरा सवाल ये है रामकिशन पटेल जी से, जिला अध्यक्ष गंगापार कांग्रेस जी, जब आप कह रहे हैं कि लोग समझने को नहीं तैयार है, समझ नहीं पा रहे हैं, समझेंगे क्यों नहीं? हम प्रयास कर रहे हैं, समझेंगे। आज हम किसान मांग पत्र भर के जा रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। हम क्षेत्र में जाएं, किसानों मजदूरों को बीच में उनके से मिले, उनकी समस्याओं को हम संकलित करें। संकलित करने के बाद समाधान के लिए चाहे उस क्षेत्रीय विधायक के पास जाना पड़े, हम गए, क्षेत्रीय सांसद के पास जाना पड़े, हम गए, और तहसील दिवस पर जो 3 मार्च को हुआ है, सारी तहसीलों को तहसील दिवस पर हम गए। उसके बाद फिर हम फार्म भरा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किसानों मजदूरों से उनकी समस्याओं को हम संकलित कर रहे हैं, और संकलित करने के बाद व्यापक रूप से उसको उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी आवश्यक बन पड़ेगा, हम वो आंदोलन करेंगे, वो प्रयास करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि गंगापार में जो है 5 विधानसभा क्षेत्र जी, अगर शहर की भी मिला लिया जाए तो 6 हो। 5 ही मानी, 5 ही मानी, लोग शहर की नहीं मानी। हाँ, 5 ही मानी। मैं कहता हूं कि कांग्रेस बूथ स्तर पर कितना मजबूत है। फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस बूथ स्तर पर अगर आपको मजबूत नहीं दिख रही है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने गांव के लोगों, किसानों मजदूरों के लिए प्रयास शुरू किया है, इसके पहले किया लोग नहीं समझे, लेकिन आज भी कर रही है। लोग भले ना समझते दिख रहे हो, लेकिन मुझे भरोसा है, यही किसान, यही मजदूर जिसके लिए कांग्रेस प्रयासरत है, जिनकी समस्याओं को संकलित कर समाधान करने के लिए प्रयासरत है, कल समझेगा और कांग्रेस साथ खड़ा होगा, और कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगी। क्योंकि वर्तमान सरकार क्या है, किसानों को मछली समझ रखा है,
छोटा सा केचुए के चक्कर में जैसे बड़ी बड़ी मछलियां फंस करके अपनी आहुतियां देती चली जा रही है। आज यही किसान मजदूर छोटे छोटे लालच में अपना बड़ा बड़ा नुकसान कराता चला जा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम उनके बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी ओलावृष्टि हुई, हम लोग घूम घूम करके उनसे उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया, सरकार से मांग किया कि उनकी जो है उनको मुआवजा दिया जाए। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जब हम रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कल नहीं समझा तो कल जरूर समझेगा और हमारे साथ होगा, कांग्रेस के साथ होगा। अच्छा नेता जी, आज अपने देश में ये संकट आया हुआ है, आपको लगता है कि सरकार जो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, जिससे जो ये संकट दूर होगा? कोरोना का मैं पूछ रहा हूँ। सरकार का सिर्फ एक काम अच्छा हुआ है, जो आज लॉकडाउन किया है। जब इन्होंने अपने 6 साल के सेंटर के कार्यकाल में, 3 साल के प्रदेश के कार्यकाल में एक भी अस्पताल नहीं बनवाए। आज आपके पास भी आता होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तमाम डॉक्टर इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरी कब्र पर जब मास्क या उपकरण आ जाएगा तो मेरी कब्र पे रख देना। आज चिकित्सालय उपकरणों से प्रभावित दिख रहे हैं। जब चिकित्सालय के पास उपकरण नहीं होगा तो किस प्रकार से मरीजों को करेंगे? तो इनको आज महसूस हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो बहुत बड़ी कमी है, होना चाहिए। आज जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इटली 6 करोड़ आबादी, चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में नंबर 2 पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान 130 करोड़ आबादी, चिकित्सा के क्षेत्र में 102 नंबर पर। जब वहां पे एक दिन में कई सौ लोग मर रहे हैं, अगर यहां सावधानी में कमी हो गई तो यहां तो लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे। केवल 10 लाख करोड़ ज्यादा आबादी चाइना की है हमसे, लेकिन उसके पास जमीन हमसे लगभग 3 गुना है। तो ऐसे में सबसे घनी आबादी वाला देश हमारा देश हो जाता है। अभी तक इस सरकार ने कोई व्यवस्था जो नहीं की है, आज वो अपनी भूल सुधारे और इस महामारी से लड़ने के लिए जितना भी संभव हो सके उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। कोरोना तो कोरोना, पीछे इसकी मौसी भी आ रही है। हम नेताजी आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत सरकार की नीतियां जो है वो कितनी कारगर है? भारत सरकार की नीतियां साथ इतनी ही समझ लीजिए। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं घोटाले का। सारी ताकत आपके पास है। अगर कांग्रेस घोटालेबाज है तो क्यों नहीं आप इस पर कार्रवाई करते? एक कांग्रेस ये आरोप लगाते हैं किसानों के हितैषी बनने का। कांग्रेस किसानों के भूल मतभेद बिल देकर के किसानों के हितैषी बनने का कार्य करती है, उनका कर्जा माफ करके किसान हितैषी कार्य करती है। ये केवल ढोंग रच करती है किसानों के हितैषी बनने की। मजदूरों के लिए मनरेगा बिल ला करके कांग्रेस ने मजदूरों के साथ अच्छा कार्य किया, जिसका सम्मान पूरे विश्व में हुआ। उसको भी प्रभावित करती है मजदूरों की। मैं इतना कहना चाहूंगा, जादूगर का खेल आपने देखा है। इन्होंने बहुत जादूगरी किया है किसानों, मजदूरों, आम भारतीय नागरिकों के साथ। चाहे जितने दिन तक नागरिक नहीं समझ पा रहे हैं, जिस प्रकार से जादूगर के खेल में दिखाई सब सही सही पड़ता है, होता एक भी नहीं सही है, वैसे इनकी जादूगरी जनता समझ रही है। अब समझ जाएगी और इनका बंदा फोड़ हो जाएगा। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार जादूगरी ही कर रही है? जी हाँ, क्यों नहीं कर रही है? अब आप यही बताइए, राफेल की फाइल गुम हुई। अब जब रक्षा मंत्रालय से राफेल की फाइल गुम हो सकती है, अब बताइए और क्या मिलेगा? अभी एनआरसी पे आ जाइए, सीए पे आ जाइए। हम लोग अगर विरोध कर रहे हैं, चलिए सपोर्ट करिए, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते या कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कोई भी कह सकता है ये विरोधी पार्टी है, विरोध करेंगे ही। तो मैं कह रहा हूं, कोई भी अधिवक्ता है वो कानून हमसे ज्यादा जानता है। सामान्य अधिवक्ता से सीनियर अधिवक्ता ज्यादा जानता है, सीनियर अधिवक्ता से भी ज्यादा जजेज होते जानते हैं, तब जाके जज बनते हैं। अगर आज सीए एनआरसी के चक्कर में, सीए एनआरसी के विरोध में, बिल्कुल विरोध में, जब ये पढ़ा लिखा तब तक जो कानून का जानकार है, सुप्रीम कोर्ट तक के अधिवक्ता और जजेज भी सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार को विचार करना चाहिए। नहीं कोई आधार में सर, अगर कोई भूलवश कोई निर्णय लिया गया है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना चाहिए। नहीं, वहाँ जब कानून बन रहा था तभी तो अधिवक्ता रहे होंगे, कानून के जानकार रहे होंगे। चलिए उस समय अगर किसी प्रकार से भूल हो गई, ऐसी ईवीएम पर भी आया था, ईवीएम पर भी तो आया था ना। ईवीएम पे आपने देखा कि नहीं देखा?
तमाम दोष निकले कि नहीं निकले? क्या निकले? कभी सिद्ध नहीं क्यों? हुआ। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब मैं सब रिकॉर्ड रखा हूँ, मैं अब अगली बार जब हमारी आपकी मुलाकात तो मैं सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं, करूंगा। ईवीएम पर तो कुछ भी नहीं आया है ना। बहुत कुछ आया सर, बहुत कुछ आया। अच्छा चलिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार, मैं इतने कहूंगा कि सरकार चाहे जिसकी, वो इस देश की जनता का गार्जियन होता है। हर गार्जियन हमेशा अच्छा कार्य करना चाहती है। अगर भूलवश कोई गलती हो रही हो तो अपने लोगों की आवाज को सुन करके उसमें बदलाव के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तब तो अच्छी बात है। कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पा रही, अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही है। कर्नाटक अच्छा, और चलिए मध्य चलिए प्रदेश चलिए, में मैं आपसे कांग्रेस एक सरकार- मिनट, हम आपसे ये कह रहे हैं सरकार नहीं बचा पा रही है, तो अब आप यूं समझ लीजिए सरकार बनना बिगड़ना ही तो लगा रहता है। आज जिस शपथ को खा करके लोग असेंबली में बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, या जिम्मेदारी की कुर्सियों में लोग बैठ रहे हैं, अगर उसका पालन करते दिखाई पड़ रहे हो तो बताएं। आपको सुनाई पड़ता है कि इतने करोड़ में विधायक दिख रहे हैं, उतने करोड़ में वो हो रहे हैं। ये आम बात सी हो गई है। जहां पे यह संस्कृति हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस देवी देवता खुदा ईश्वर अल्लाह गाड के लिए तुम बात करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, घर में भी बनाते हो देवस्थान, पूजा करते हो, उसी कसम खा उसी कसम खा करके तवज्जो नहीं देते, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा, मैं प्रदेश में आता हूँ। बताइए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 3 साल उसके बेमिसाल रहे। बेमिसाल और बेमिसाल यही है कि जो उन्होंने कहा कितना किया, जितना उन्होंने कहा कितना किया। आज अगर शिक्षा के लिए विद्यालय है, आवागमन के लिए यातायात के लिए सड़क है, परिवहन है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय है, सुरक्षा के लिए थाना है, पुलिस है, तो आज हमारी खेती के लिए, किसानों के लिए कृषि विभाग भी आपने बनाया है। आज जो ये छुट्टा पशु हमारे फसलों को नुकसान कर रहे हैं, आज जो हमारा धान खरीदा नहीं जा रहा है, आप ही की सरकार है, आप ही के अधिकारी खरीद रहे हैं, आप ही के विभाग देखरेख में हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आप बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं आपके जनप्रतिनिधि यहां बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं अधिकारी काम कर पा रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि ये गरीब किसान अपनी लठ उठाए, आप फिर कुछ बजाए, अब आप अपने उसको फिर जेल में भरे? क्या इन किसानों की जो है और सज्जनता आपको उनकी कायरता समझ में आती है? किसानों मजदूरों की सज्जनता सरकार को कायरता नहीं आपको समझना लगता चाहिए। है कि किसानों के प्रति जो है सरकार, मैं कहता हूं है तो बताइए ना। यहाँ तो अभी आइए, हम अब आपको बताते हैं। किसान सब्जी खरीदने के लिए मजबूर है, किसान सब्जी खरीदने के लिए मजबूर है, और उसका एक कुंतल के पीछे 600, 500 रुपया, 700 रुपया कुंतल पीछे नुकसान हुआ। अगर एक बीघे में 10 कुंतल विधान माना जाए तो 600 रुपया ही है, तो 6000 का नुकसान हुआ। आज 6000 का नुकसान हुआ, कल गेहूं में भी 6000 का नुकसान होना है। खाद का दाम बढ़ाया आपने, दवाओं का दाम बढ़ाया आपने, बिजली का दाम बढ़ाया आपने, तो सिंचाई नहीं बढ़ी, लागत बढ़ गई, दाम कम मिल रहा है। इसके बावजूद भी आपने जो व्यवस्था दी है, किसकी सरकार गलती है? किसकी गलती है? हम तो यही समझते हैं कि अगर चोर चोरी कर जाए तो आप यही कहेंगे कि आपने सुरक्षा क्यों नहीं की थी, इसका मतलब चोर का कोई दोष नहीं है। अरे सीधा सीधा दोष उसका है जो हमारे लिए जिम्मेदार है, वो व्यवस्था करने में अगर असफल है, पहली गलती उसकी है। और दूसरी गलती तो मैं ये कहूंगा कि हमने जब तक लड़ेंगे नहीं, हमें लगता है जब तक किसान मजदूर सड़क पर नहीं आएगा, ये सरकार गूंगी बहरी है, इसको समझ नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठित आंदोलन नहीं कर रही है। कर रही है सर। अभी हमने 25 फरवरी को हमने क्षेत्रीय विधायकों को किसानों से संकलित समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया, वो नहीं मिले तो उनके प्रतिनिधियों को दिया। 28 फरवरी को क्षेत्रीय सांसद को दिया, वो नहीं मिले तो उनके प्रतिनिधियों को दिया। 3 मार्च को हमने तहसील दिवस पर अधिकारियों को दिया। अब बताइए, अधिकारी को दिया, सांसद प्रतिनिधियों को दिया, हम कितना, क्या मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के देंगे तभी उनको समझ में आएगा? मुझे वो दिन याद है भाई साहब, अच्छी तरह याद है। धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को। अब सेकेंडरी अधिवक्ता बंधु, आज अगर अधिवक्ता बंधु न होते और मीडिया न होते तो आज अन्याय पता नहीं कितनी गुना चरम सीमा पर होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तो मुझे वो दिन भी याद है जब कोई समाचार छप जाता था तो संबंधित विभाग में हड़कंप मच जाता था, क्योंकि नेता भी ईमानदारी से कार्य करते थे, अधिकारी भी ईमानदारी से काम करते थे। उनको दर्द होता था, डर लगता था, यार ये समाचार मिला, गलती कहां से हुई। अब आज तो गलतियां जैसी अलंकार हो गई। आप
और कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण समाचार छप रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रभावित चिल्ला रहा है, लेकिन क्यों नहीं अधिकारियों को कोई डर नहीं है। अगर डर लग रहा हो तो सड़क के किनारे यहाँ पर वो हो रहा है, धान नहीं खरीदा जा रहा है, सब देख रहे हैं, कौन नहीं नेता देख रहा है। मतलब किसानों के धान खरीदे नहीं जा रहे, ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या। मैं कह रहा हूँ दिखाई दे रहा है, चंद लोगों को खरीदा, उसके बाद बेईमानों को खरीदा। आपने कोटा तो पूरा कर लिया, मजबूरी में हम किसान हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, तो हमने 1112 में बेच दिया। मिनिमम समर्थन मूल्य पे धान बेच नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मत मानिए, आप तो ये कहेंगे ना मैं विरोधी नहीं, पक्ष का हूँ, आप- आप चाहिए जो है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कांग्रेसी होने के नाते कोई कह सकता है कि विरोधी पक्ष के हैं गलत बोल रहे हैं। अगर मेरी बात गलत हो, आप किसी भी गांव में चलिए, किसी भी गांव में चलिए, धान नहीं खरीदे आप। पूछिए ना, लोग बताएंगे। मैं कहा किसी भी गांव में चलिए, बाजार में चलिए, केंद्र के पास चलिए, खड़े होकर देखिए, किसी भी जगह, यही नहीं, ये तो आप बहादुरपुर ब्लॉक में बैठे हैं, मेरे घर पर बैठे हैं, पूरे जनपद में चलिए चाहे भी, यही नहीं है, हमें तो लगता है पूरे प्रदेश में ही हाल है। चलिए हम लोग राजनीति पे आते हैं। जी, रामकृष्ण पटेल नेता हैं, पांच विधानसभा जो है इनके क्षेत्र में है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे या खाली लड़ाएंगे? राजनीति के मतलब जनसेवा होती है। अब आज राजनीति इसके साथ इतनी छेड़खानी हो गई है कि आज राजनीति का अर्थ बदल गया है। चुनाव लड़ना बहादुरी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो यही चाहूंगा, पार्टी जिस प्रकार से क्षेत्र जनपद के किसानों की, मजदूरों की, अन्य की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रही है, हम पार्टी के प्रयास में सहयोगी बने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करके अपनी ओर जोड़ने का काम करेंगे। फिर पार्टी जिसको लड़ाएगी उसी को चुनाव जीतना है, और चाहे हमको लड़ाएगी चाहे दूसरे को लड़ाएगी, हमें ईमानदारी से पार्टी के हित में ही कार्य करना है। मेरा सवाल यह है कि रामकृष्ण पटेल 2022 में फूलपुर विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। पार्टी का आदेश होगा तो हम लड़ेंगे, पार्टी जिसको आदेश देगी वो लड़ेगा, हम लड़ाएंगे। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को फिर गठबंधन करना चाहिए या जो है गठबंधन में आके ही चुनाव होना चाहिए? पार्टी गठबंधन की बात नहीं कर रही है। पार्टी तो अपने दम बलबूते पर जन सेवा से लोगों के मन में इतना स्थान बनाना चाहती है कि पब्लिक चिल्ला चिल्ला के कहे कि आज की समस्या का समाधान सिर्फ कांग्रेस से संभव है और कांग्रेस के साथ लगेगी और कांग्रेस अपना चुनाव जीतेगी। अकेले कांग्रेस को खड़ा करने के लिए जी, बूथ स्तर पर जिला कांग्रेस प्रयागराज की क्या तैयारी है? अभी जिला कांग्रेस कमेटी का गठन अंतिम पड़ाव पे है। जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के गठन होने के जस्ट बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाएगा। उसके बाद नया पंचायत और बूथ कमेटी का भी गठन होके रहेगा। लेकिन अब तो समय कम बचा हुआ है, 2022। कोई समय कम नहीं है। बेल बिगिंस मीन्स हाफ डन। हमने कार्य शुरू कर दिया है। जब हम कोई मतलब नहीं, यमुना पार में कभी जिलाध्यक्ष ही नहीं मिला है। कोई बात नहीं, जिला अध्यक्ष वहां नहीं है तो कुछ कारण से नहीं दिया गया है, वो सब भी हो जाएगा, वो सारी कमियां पूरी हो जाएगी। सारी सेना लगी हुई है, कार्य हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अंतिम सवाल मेरा रामकृष्ण पटेल, खूब सवाल करिए सर, कोई बात नहीं। फूलपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? फूलपुर की जनता से यही कहना चाहूंगा, मछली की तरह छोटे से कछुए के चक्कर में अपना शीश कटाना बंद करें। मधुमक्खी की तरह मजबूती से एकजुट होकर जो उनके हक, अधिकार, सम्मान के लिए लड़े, उन्हें उनका साथ देना चाहिए, और जो उनका हक, अधिकार, सम्मान प्रभावित करता हो उसको सबक सिखाना चाहिए। नेताजी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे टॉक शो में भाग लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि कम से कम हम लोगों की बातें आप लोगों को बता करके अच्छाई बुराई से लोगों को सावधान करने की कोशिश करते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं मीडिया को और दूसरा अधिवक्ता समूह को। अभी आप देख रहे थे गंगा पार से
प्रयागराज गंगा पार से जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण पटेल जी थे। रामकृष्ण पटेल जी ने बताया कि आज सबसे ज्यादा समस्या किसानों की है और यह सरकार किसानों की समस्याओं को सुन नहीं रही है। किसान नेता की हैसियत से इन्होंने बताया कि गांव में धान को खरीदा नहीं जा रहा है और किसान बहुत परेशान है। किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों को उचित कीमत के लिए, किसानों को सस्ते खाद बीज के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ तक कि रामकृष्ण पटेल जी ने यह भी बताया कि अगर कांग्रेस कहेगी, पार्टी इनकी कहेगी तो ये चुनाव में भाग लेंगे और कोरोना को देखते हुए इनका मत है कि सरकार ने आज लॉकडाउन किया है, इस कदम को और पहले उठा लेना चाहिए था। चलिए आप दीजिए मनोज तिवारी इजाजत, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे हम आपको और नेताओं से